जय मसीह की सबको। मैं आ रहा था ताली बजा रहा। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की भी ताली बजाए। बहुत बढ़िया। ज्यादा ताली उसके लिए बजनी चाहिए हमेशा। हम तो सेवक है, जितना नीचे रहे उतना ही सही है। ऊपर मत उठाइए, परमेश्वर उठा लेगा। आज का जो विषय है, टाइटल है ना, इसको हम बहुत सारे टाइटल्स आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मेरे लिए ना सबसे जो नजदीक का टाइटल है वो है परमेश्वर का करुणामय प्रेम। ये हिंदी में बोला है मैंने, करुणामय। अब इसको आपकी भाषा में कैसे ट्रांसलेट करना मुझे नहीं आता, बट इंग्लिश में बोलते हैं कंपैशनेट लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। उसके बच्चों के प्रति हम क्या है, बच्चे ही है ना। और भाई थोड़े हाई क्लास। और मैंने आज के लिए जो बाइबल पाठ सुना है वो है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और 31 से लेकर 39 तक, 31 से 39 पढ़ेंगे नहीं। मैं आपको एक एक वचन बाद में पढ़वाऊंगा, है ना। सीधा मुद्दे पर आते हैं, नाम आपकी बात नहीं करें। अगर आपकी बाइबल में जो टाइटल है वहां पे लिखा होगा परमेश्वर का प्रेम। अब अलग अलग भाषांतर जो होता है ट्रांसलेशन, उसमें अलग अलग हेडिंग दी होती है ना। सारे भाषांतर सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ये आता है ग्रीक में से ट्रांसलेट होता है। तो हमको ग्रीक आती नहीं है ना हिब्रू आती है, सही बात है। किसी को आती है, पाँच सौ सात सौ छोड़ो, 500। तो हमको ये समझना पड़ेगा जो ट्रांसलेशन हम यूज करते हैं वो कौन सा है। ज्यादातर हम लोग, मेरे पास में भी वही है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का वही इस्तेमाल करते हैं, या जीडीएन वाला। अब ये जो रोमियो की पत्री है, अब सबको एक चीज तो पता है कि पत्री यानी लेटर है, खत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत कई लोगों को देखा है ना, सुबह उठते हैं, एक वचन निकालने में पढ़ने चले गए, उसके आगे पीछे समझते नहीं क्या लिखा है। खत कोई लिखता है तो हम खत बीच में से पढ़ते कभी, शुरुआत से ही पढ़ेंगे अंत तक, तब समझ में आएगा कि क्या लिखा है। तो मैं कोई एक वचन निकाल लूं, बता दू, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा, उसका अर्थ समझ नहीं आएगा। एक तो ये पत्री हमारे लिए लिखी नहीं है, पौलुस ने रोमन के लिए लिखी है, रोमियो की कलीसिया के लिए लिखी है उस जमाने में, लेकिन हमारे लिए लिखी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए अर्थ नहीं है, इसका मतलब उसका एक स्पिरिचुअल अर्थ होता है। हर एक बाइबल में जो भी वचन है उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग होती है, इसलिए पांच पांच लोग बाइबल का लेते हैं, बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते, पढ़ के आ जाते हैं कि पवित्र आत्मा ने बता दिया और दूसरे दिन बात बदल देते हैं, कैसे क्या बता दिया तो पवित्र आत्मा। सच बात बता रहा हूँ, एक बार आप एक चीज बोलते हो, उसी बात को बाद में दूसरी तरह बता देते हो। तो ये बात आपको पवित्र आत्मा होता है या कोई दूसरा आत्मा होता है? बड़ा सोच समझ के चलिएगा। आप जब प्रार्थना करते हो सही में परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है या कोई और चला रहा है? आइए परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते हैं। सबको पता है सबसे गहरा प्रेम किसने किया, किसने किया कोई बताए? परमेश्वर के प्रेम को जानने को, जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा पीछे का भी पता होना चाहिए। लेटर जब हम पढ़ते हैं, है ना, ये जो अध्याय है 4 भागों में बांटा गया। उसके पहले एक और चीज बताऊंगा, ये जो पत्री पौलुस ने लिखी है रोम की कलीसिया को, वो AD 57 में लिखी गई थी, एनो डोमिनी। AD मतलब एनो डोमिनी 57, मतलब यीशु मसीह के बाद, पहले नहीं। और उस समय में प्रोसिक्यूशन बहुत जोरों पर था जब पौलुस से होता है, क्योंकि खुद पौलुस भी क्या करता है, यही करता है। अब अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ोगे, पौलुस के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दी गई। लूक का कंटिन्यूशन है,
प्रेरितों के काम, प्रेरितों का हम लुक नहीं लेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सीधी रोमियो की पत्री को अलाइन किया गया कि उसके पीछे कारण है। सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया सुसमाचार है ये पौलुस का। इसको गिना जाता है गॉस्पेल की तरह। हम बोलते हैं ना 4 गॉस्पेल है, 5वां हम है, ये भी एक गॉस्पेल है। इसलिए पौलुस की पत्री को पहले रखा गया है। बाकी भी तो है, उसके पीछे कारण कोई ऐसे ही नहीं रखता, कोई कारण होते हैं उसके पीछे, उसके बाद। तो इस अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वचन 1 से 13, इसके बारे में बताता है पवित्र आत्मा का जीवन, स्पिरिट ड्वेलिंग इन अस, जो आत्मा हमारे में वास करता है, बसता है। उसके बाद में वचन 14 से लेके अगर 17 आप पढ़ोगे, बाद में पढ़िएगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, है ना, बाद में पढ़ सकते हैं आप, घर जाके इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एन ऑनर्ड पोजिशन इन गॉड्स फैमिली, ऑनर को क्या कहते हैं, आदरणीय स्थान किसके परिवार में, परमेश्वर के। क्या आपको चाहिए? मुझे तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे तो चाहिए। तीसरा जो भाग है वचन 18 से लेकर 30 तक, द ग्लोरियस फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड टू, महिमा में भविष्य। और आखिरी वाला आता है ना, ये जो 31 से लेकर 39 है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, गॉड इज ऑन आवर साइड, मतलब परमेश्वर हमारे बाजू से है। किस किस को लगता है परमेश्वर हमारे बाजू से? थोड़े से हाथ है, मतलब डाउट है अभी भी, है ना, डाउट। पॉलुस जब भी ये पत्र लिख रहा है ना, उसमें एग्जाम्पल दिए पुराने नियम से और उसी को आगे लेके गया। ऐसा नहीं कि अपने मन से सब लेके आया। आप पीछे अध्याय में जाओगे, चौथे अध्याय में अब्राहम का उदाहरण, ऐसे कई पुराने जो बाइबल है, पुराना नियम, वहां से उदाहरण लेके वो समझाता है। ग्रीक, कोई नहीं ग्रीक इसमें लिखा है, कोई नहीं ग्रीक मतलब जैसे हम हिंदी नॉर्मल हिंदी बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी तो यूपी में बोली जाती है, मेरा समझ के परे है वो, मैं समझ नहीं सकता हूँ। तो हमारी नॉर्मल हिंदी, ऐसे कोई भी ग्रीक जो होती है वो नॉर्मल वाली जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे उसमें लिखा है कि समझ पाए। पहले तो हिब्रू में था, यहूदी सारे लोग, सबको हिब्रू आती थी, और बाद में जब रोम का साम्राज्य आया तब वो ग्रीक सिखाई दी लोगों में। रोम के साम्राज्य जब वहां पर राज करने लगा तब। आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। यहाँ पर ना 5 सवाल है जो पौलुस पूछता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब जिसका जिस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित नहीं होता, जो प्रश्न है वही उत्तर है। क्या कहती है रिटोरिकल क्वेश्चन इंग्लिश में, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जिस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित नहीं है, जो प्रश्न है वही उत्तर है। तब 31 वचन में देखिए क्या लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, किन बातों के विषय में। इसलिए मैंने आपको 3 भाग पहले बताया, पवित्र आत्मा के जीवन के बारे में जो हमारे में बसता है, उसके बाद कोई बता दे दूसरा मैंने क्या बताया था, देखते हैं थोड़ी मेमोरी टेस्टिंग करते हैं। आदरणीय स्थान किधर, परमेश्वर के परिवार में। उसके बाद एक महिमा में भविष्य, और फिर आता कि परमेश्वर हमारे बाजू से, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, गहरा, उसने अपने नीच पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, दे दिया। इस पर आएंगे बाद में। अब ये सवाल जो हमने देखा, ये रेटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये पहले के जो सारी चीजें लिखी गई थी, ये 3 भाग जो बताए उसके विषय में।
अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये है रिटॉरिकल क्वेश्चन, इसका उत्तर अपेक्षित नहीं। यहाँ पे सवाल भी है, जवाब भी है। अगर परमेश्वर हमारे बाजू में तो विरोधी कौन होगा? कोई नहीं। हम कोई डर में जी रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले पूछा था, अरे हाथ ऐसे ऐसे आते हैं थोड़े थोड़े, किस बात का डर है? अगर परमेश्वर हमारे बाजू से है तो हमें किस बात का डर है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। क्या है? परमेश्वर क्या है? रक्षक है हिंदी में, भक्षक नहीं, रक्षक। याद रखिए, है ना, लोग शब्दों को बड़ा ये करते हैं, इसलिए मैं फिर से बता, रक्षक है। तो अगर परमेश्वर हमारा रक्षक है तो हमें किस बात की चिंता नहीं है? बहुत लोगों को चिंता लगी रहती है, मेरा जॉब छूट गया था। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी है इसमें से। हम भी एक बार ऐसे शामिल थे, यूथ मीटिंग को जाना है, छुट्टी नहीं मिली, क्या करें, जाना तो जरूरी है। नहीं गए तो जॉब चली गई, अब क्या करें, है ना, दुविधा में फंस गए। मैंने पिछली बार बताया था, हमारी निष्ठा परमेश्वर की ओर है। निष्ठा मतलब लॉयल्टी, वफादारी, ये समझ में आएगा आपको वफादारी। अगर हमारी वफादारी परमेश्वर की ओर है तो आप सोचोगे नहीं दो बार। अगर आपने कमिटमेंट दे दी है पहले किसी चीज के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, तो वो आप कमिटमेंट को तोड़ोगे नहीं। हमारा जो जीवन है ना, अगर परमेश्वर के लिए कमिटेड नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है ना। इसलिए शुक्रवार को चरवाहे की आवाज सुन रहा था, और वहीं बैठे बैठे सुन रहा था, एक बात बड़ी अच्छी लगी। तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना में समय कम बिताते हैं। पता नहीं कितना समय हम देते हैं, शायद हमारे पास समय ही नहीं है। तो जो ऐसा बोलता है वो झूठा है। अगर आप बोलते हो मेरे पास समय ही नहीं है परमेश्वर के लिए, तो आप झूठे हो। हम यही करते थे पहले, हमारे पास समय नहीं, कॉलेज जाना है, जॉब है, ये है, सुबह क्या करते हैं, ये नहीं देते। पिछले संडे को बड़ी अच्छी बात सुनी है मैंने। आप जितना भी समय दो परमेश्वर को, आधा घंटा एक घंटा, क्वालिटी टाइम। कोई कोई घंटों घंटे बैठा रहता है लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं, दूसरी बातें चलती है दिमाग में, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। आपको एक उदाहरण देता है कि परमेश्वर कैसे बचाता है। कैसे, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारा क्या है? रक्षक है, प्रोटेक्टर है। मूसा का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मूसा इसलिए नहीं देता हूँ एग्जाम्पल, जब जब इसराइली लोग युद्ध के लिए जाते थे, मूसा प्रार्थना करता था, हाथ खड़े करके, दोनों हाथ, और जब जब उसके हाथ नीचे आते थे इसराइली लोग हारना शुरू हो जाते थे। तो अगर परमेश्वर हमारी बात है, हमको कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ तो एफर्ट देना पड़ेगा परमेश्वर को। परमेश्वर तो रक्षा, हमेशा रक्षा करेगा। हम प्रार्थना भी करते कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना, जाने आने में। परमेश्वर करता है लेकिन हमको भी तो एफर्ट डालना है। उसको पता है कि क्या जरूरत है हमारी। नॉर्थ अफ्रीका में एक विश्वासी भाई है, मैंने जिससे बोला कि ये जो समय था, पौलुस जब लिखता है, प्रोस्टिट्यूशन का समय था, तो उसी से रिलेटेड एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई उदाहरण। उसको मारने के लिए लोग आ जाते हैं, अब क्या करें, वो भागना शुरू करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, याद रखिए मैंने नॉर्थ अफ्रीका बोला, भागते रहता है। पहाड़ बहुत है, जैसे हमारे यहाँ हिल्स एंड वैली,
भागते रहता है, कितना भागेगा, थक जाता है। इंग्लिश में चल गए एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरी ताकत खत्म हो जाती है, अब भाग नहीं सकता, एक गुफा के पास पहुंचता है, ठीक, गुफा ही कहते हैं ना, वहां पहुंच, अब वो सोचता है कि अब मैं और नहीं भाग सकता, अब वो मुझे पकड़ लेंगे और मारेंगे, अंदर चले जाता है गुफा में, और वहां पर एक मकड़ी होती है, स्पाइडर, वो जाला बुनना शुरू कर देती है, लोग आते हैं मारने के लिए, थका हारा उसने सोच लिया कि मैं मर जाऊंगा, अब मैं और नहीं जी सकता, प्रार्थना करता है, लोग आते हैं गुफा के पास, तो जब मकड़ी ने जो जाला बुना था ना, उसको देख, उस जाले को देख, अब हम कहीं भी जाते हैं, अगर जाला हमको दिखता है इसका मतलब यहाँ कोई आया नहीं, तो वो सोचते हैं, यहाँ तो जाला लगा है, यहाँ तो कोई नहीं, किसी परमेश्वर ने कैसे बचाया, जाले से बचाया, दीवार बना दिया जाले से, हालेलुया। नहीं तो कभी कभी दीवार भी बचा नहीं पाती आपको, दीवार जाला बन जाती है, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो ना, दीवार जाला बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जाला क्या बन गया, दीवार, उसको ढूंढ नहीं पाते, सोचते कि नहीं यहाँ तो कोई नहीं सकता, चले जाते, परमेश्वर ऐसे बचाता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ बिजली के, और सबको पता है दानियल के बारे में, हाँ डाल देते हैं शेर की, कभी सोचा है अगर हम उस जगह होते तो क्या, डैनियल परमेश्वर को डरने वाला है, परमेश्वर के साथ चलने वाला है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको वहां से दिया। विश्वास की बात आती है, हमारा विश्वास, हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ है या नहीं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, फल कैसा आता है वो, जो हमने, सबको पता है ये सारा बिल, नहीं नहीं नहीं, बीज बोए कैसे फल है, 30 गुना 60 गुना, सबके फल क्या नहीं थे। ऐसे ही हमारा जीवन भी, सबको सारी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, हम इसको देखते हैं, अरे ये बहुत अमीर है, मुझे इसलिए मिल रहा, पर आपके स्ट्रगल्स अलग है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। अब चलते हैं अगले पद की तरफ, जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, परंतु उसे हमें, हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। इतना प्यार परमेश्वर ने किया कि अपना पुत्र दे दिया, क्यों दिया, क्या कारण है, परमेश्वर ने इतने लोगों को भेजा पुराने नियम में, नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, सबको भेजा, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही वो लोग थे इस्राएल, कुड़कुड़ाने वाले, है ना, 11 दिन का रास्ता था प्रॉमिस लैंड जाने के लिए, सिर्फ 11 दिन, पैदल बता रहा हूँ मैं, वॉकिंग डिस्टेंस 11 दिन, 40 साल लग गए, कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा, 11 दिन के रास्ते को 40 साल, हमेशा कुड़कुड़ाना, हमेशा, अच्छा मिला तो भी कुड़कुड़ाना, इतनी आशीषें परमेश्वर हमको देता है, लेकिन वो आशीषों का हमको अर्थ मतलब समझ नहीं आता, किसी भूखे के पास जाकर खाना दीजिए, उसको समझ में आएगा, क्योंकि उसको भूख लगी, हमको रोज की रोटी मिलती है, सबसे बड़ी आशीष है, हालेलुया। आजकल का एक और ट्रेंड है, बताता हूँ,
जवान होने का एक फायदा होता है, पता चलता है सब कुछ। लोगों को गाड़ियां खरीदने का शौक है, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, फरारी चाहिए, पता नहीं क्या क्या। अब क्या देखो क्या लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ देंगे। मत्ती 6 और उसका 33 पद पढ़िएगा तो सबको पता है ये। क्या खोजना है हमको? हम्म, पढ़िए तुम मत्ती 6:33। क्या खोज करना है? राज और धर्म। हम कुछ और खोजने में लगे। हम राज या धर्म की खोज में किसी और चाहिए, कुछ और ही चाहिए हमको। जवानों को कुछ और चाहिए, बुजुर्गों को कुछ और चाहिए। वचन में साफ लिखा है, और साफ साफ कहता है कि अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, उसने हमको दे दिया। ऐसा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति है। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं दी जाती, पर एक चीज में वार्निंग करना चाहता है। परमेश्वर ये प्रॉमिस जरूर करता है कि आपको देगा, लेकिन आपकी ग्रीड नहीं देगा, लालच पूरा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। दूसरों को देते हैं, इसका जीवन है ऐसा, इसके पास 2 घड़ी, अरे मेरे पास तो स्कूल है, अरे तेरे पास तो परमेश्वर है, कितनी इस बात की कमी है। ये सारी सेकेंडरी चीजें। पौलुस भी, आप जो पौलुस लिख रहा है, उसके पास उतना ही था जितनी जरूरत थी। टेंट बेच के काम करता है, जितनी जरूरत उतना ही, क्योंकि उसको सेवकाई में ज्यादा समय। यहाँ पर आजकल ऐसा नहीं है सेवकाई का, आने के लिए, हाँ? अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही देगा। हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। दोनों सेवक, माता पिता, अब कभी कभी जरूरतें कम पड़ जाती है, लेकिन उन्होंने कभी कभी कमी नहीं दी किसी चीज की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी चीज की कमी नहीं दी। एक बात और बताया मैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री काम करते हो तो पूरा करो, या तो मत करो, आधा आधा नहीं चलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर्सनली ना लेते। कोई वकील है, एडवोकेट, अब एडवोकेट है तो सबको पता है क्या करें, झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता है। कोई यहाँ वकील नहीं है, चलो अच्छी बात है, इसलिए मैंने वकील का किया। अब ऐसे ही आप जो भी काम करते हो, वो आपकी मिनिस्ट्री वहां पर है, आपकी सेवकाई उस जगह पर है, अब वो करिए। 100% क्या 200% दीजिए वहां पे, पर ये आधा आधा वाला काम मत करिए। तो आइए पूरा आइए, मैं तो वही लगी। आजकल का फैशन नहीं है ना, पादरी बनना है सबको। वचन 30 में कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अगर आप चुने हुए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपसे जरूर बात करें।
खुश रहा तो ये आदमी वाली जिंदगी में सोचते ना, मेरा कैसा होगा अगर फुल टाइम नहीं किया है, मेरा खाने पीने की दाना बंद होगी। कैसे विश्वासी हो यार तुम? दिखाना चाहते हो और खुद ही विश्वास में कमजोर। इस वचन में हम देखते हैं कि गॉड इज आवर प्रोवाइडर, पूर्ति आपूर्ति करने वाला परमेश्वर। छोटी मोटी चीजें छोड़ दीजिए, बड़ा गोल है हमारा, वहां जाना है, वो मरने के बाद जाएंगे। फिलिपियन 4:19। फिलिपियन की पत्री 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बाकी चिंता है, इधर तब बड़ा हमको प्रॉमिस किया सेवक के लिए, अगर सभी सेवक यहाँ बैठे आप अपनी अपनी जगह आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप काम करें, आपको लोग देखते हैं, है ना। कुछ लोग पहले अन्य जाति से आए हैं, आप भी मसीह लोगों को देखते हैं, कोई अच्छा बोलता होगा किसी को, कोई किसी को बुरा बोलता होगा। तो 5वां जो गॉस्पेल की हम बात करते हैं, यही है, आपको देखते हैं, आप जब काम करते हो ईमानदारी से करते हैं या नहीं, या टेबल के नीचे से आ रहा है, अंडर द टेबल, ये बड़ा चलता है गवर्नमेंट ऑफिस में। हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, इधर का पता नहीं। अगर आप कोई भी कहीं पर भी काम करते हैं, ये अंडर द टेबल मत करिए, ओवर द टेबल आपको मिल गई है, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको और बढ़ती है। एक जस्सी जोनाथन भर का एक गाना है, जो गीत में लिरिक्स कहता है, मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। वचन है लूक 19:10। यहाँ पर कई लोग होंगे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा, एग्जाम्पल देखते यहाँ बैठे हैं, यीशु मसीह आया आपको ढूंढने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने। क्या हमारा उद्धार हुआ है? मेरा हो गया, बहुत बढ़िया। तो वो गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ऐसे गाने सुनिए जो वचन से प्रेरित है, वचन के अनुसार है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ अब्राहम का, उसने भी सैक्रिफाइस किया 99 साल का होने के तक, कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं, एक ही होता है, और परमेश्वर उससे भी उसको भी मांग लेते हैं, दे दो भाई। अगर हम वहां होते क्या करते, मेरा बच्चा, मैं क्यों दूं? कुछ और ले लो। पर अब्राहम का विश्वास, पौलुस भी यहाँ पर अब्राहम का उदाहरण है। तो क्या ध्यान में देख लीजिएगा, कर लीजिएगा बाद में जाकर। हम ऐसा बोलते हैं ना, हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का, क्या हम ऐसा बोलते हैं हमारे परमेश्वर आदम का परमेश्वर है? बोलो ना, कोई तो बोलो नहीं, ऐसा बोलते हैं। बहुत बढ़िया, क्यों बोलते हैं? उसके पीछे एक कारण है कि परमेश्वर ने तीनों के साथ वाचा बांधी है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। जो अब्राहम ने किया, आज्ञा पानी, तब वाचा बांधी, कवनेंट बोलते हैं। सबसे शुरुआत, यहूदी लोग पहले खतना नहीं करते, सबसे खतना शुरू। पौलुस भी लिखता है, आप पढ़ोगे ना पत्री में आपको पता चलेगा,
तो आपको अब्राहम पहले खत्म है, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ वाचा बांधी थी, हमारे साथ तो वाचा नहीं बांधी, तो हमको खतना करने की इसलिए जरूरत नहीं। इसहाक उसको भी यही होता है, 20 साल तक कोई बच्चे नहीं, ना ध्यान में। अब्राहम के साथ भी वही हुआ, इसहाक के साथ भी। अब्राहम को नहीं ध्यान में, कोई औलाद नहीं हुआ, सैक्रिफाइस करने में उसका विश्वास है कि क्या कहता है, जब बच्चा पूछता है, किसान पूछता है कि बलि कहाँ है हमारे पास, क्या कहता है कि परमेश्वर प्रोवाइड। देखिए बात तो समझिए आप बड़ी ध्यान से, जब बच्चा सवाल पूछता है तब वो जवाब अब्राहम विश्वास से पहले कि परमेश्वर पूर्ति करेगा, आपूर्ति करेगा, प्रोवाइडर कर देता है ना। सबको पता है ये स्टोरी, स्टोरी नहीं है ये तो। हिसाब के साथ भी यही होता है, 20 साल तक कोई बच्चा नहीं, जब खुद पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता है तब जाके उसको पति पति से ध्यान नहीं था। पढ़िएगा, मुझे बड़ा पसंद है ओल्ड टेस्टामेंट, नया टेस्टामेंट तो बिल्कुल पावरफुल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए पुराना नहीं है। पढ़िए, मजा आएगा। और जब पढ़ते हो ना, ऐसे एक अध्याय पढ़ के छोड़ दिया ऐसा मत करो, पूरा पढ़ लो। अब्राहम के बारे में पढ़ लो, पूरा अब्राहम का पढ़ लो, तब पता क्या होगा आपको ना, क्या कहते हैं, लत लग गई बोलते हैं, नशा चढ़ जाता है। मुझे एक ही नशा है, यही नशा है, यही नशा करता हूँ। काट कूट के ऐसे मत लगाना, नशा करता हूँ, लोग करते हैं बड़े नशा करता हूँ, ये तो परमेश्वर का। जब पढ़ते हो ना, आप पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रहोगे। बाइबल में दो चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी लिखी हुई है कि मुंह खुला का खुला रह जाएगा, ये क्या होता है, हाँ? वो इसलिए लिखी हुई है कि आपको समझ सके ये चीज नहीं करनी है, और जो करना है वो भी लिखा है, लेकिन हम करते हैं उल्टा, है ना। हाँ सही बात है, जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना वही करते हैं। पापी स्वभाव हमारा ऐसा है ना, वो जाता नहीं है, चाहे कितनी भी माफी मांगो अभी जाता है। हमारी नजरें यहाँ वहां चली जाती, जवान से मैंने बुजुर्गों को भी देखा है ऐसा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये इतना साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है, मैंने ऐसे देखा है, ऐसे भी बुजुर्ग देखे, पता नहीं शांति क्यों नहीं मिलती इनको, वचन में नहीं है, बस पढ़ने के लिए 10 मिनट का पढ़ दिया चले गए। प्रभु हमारे साथ है, रक्षक है, रक्षक तो रक्षा तो करेगा, समय तो दो, इसके लिए प्रार्थना करिए। आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसा देख रहा है या बैठा है या बैठी है, सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा, पुरुषों की बात नहीं कर रहा, महिलाओं की बात कर रहा हूँ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको इससे छुटकारा देगा, बंधनों को तोड़िए। जवान होते तो एक टाइम का समझ लेता हूँ, ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं। अब जो वचन 33 और 34 है, गॉड इज आ डिफेंडर, डिफेंडर हो क्या, बचाने वाला, बचाव करने वाला। अभी मैंने एग्जांपल दिया था वकील का, मेरे को बड़ा पसंद है ये सब इंग्लिश वाला, एडवोकेट, ही इज आवर एडवोकेट। कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती है जब हम जी रहे, कई लोग गलत आरोपों को लगाते हैं आपके ऊपर,
कि ये ऐसा है, ये वैसी है। अन्य जाति भी यही करते हैं आपके साथ में। आपने नहीं किया होगा तभी झूठा आरोप लगाएंगे। हारिएगा नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूँ, बाइबल में से देता हूँ। अय्यूब का उदाहरण सबको पता है। क्या होता है? शैतान आता है, वो प्रोसिक्यूटर है, मैं कोर्ट रूम की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर आरोप लगाएगा। आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, भाई बहन माता पिता किसी को, पर आपका एडवोकेट खुद यीशु मसीह है। वो करेगा आपकी जान, वो हमारा एडवोकेट है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, हु शैल ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाया? और दूसरा वाला और एक सवाल है इसी में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे? कोई नहीं, एक ही है, परमेश्वर न्याय करने आएगा। अय्यूब के पास मैं आपको उदाहरण दिया था, अय्यूब का बताया। शैतान जाता है, प्रोसिक्यूटर चले गया परमेश्वर के। आपको पता है ना क्या अय्यूब की, पढ़िएगा बाद में जाते हैं। परमेश्वर बोलता है हाँ ठीक है, जो चाहे कर लो, उसके प्राण को कुछ नहीं करना, उसकी आत्मा को कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने परीक्षा नहीं ली, शैतान है ना, आरोप लगाने आ गया, लेकिन क्या हुआ, वो परीक्षा में अटल गया, सब छोड़ गया, पत्नी भी चली गई। परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, सब छोड़ के चले जाएंगे, परमेश्वर यहोवा कभी नहीं। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, आप चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह खुद लड़ेगा आपके लिए। ही इज आवर एडवोकेट। आगे बढ़ते हैं। वचन 35 से लेके 39 तक वो कहता है, हु शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? फिर उसके बाद में सारी चीजें दी गई, कौन कौन अलग कर सकता है। वचन 36 में लिखा है, वो शाम दाऊद का इंतजार कर लेता है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ों के समान घूम रहे हैं। शैतान बड़ा चालाक है, लेकिन आप चिंता ना करें, गॉड इज आवर टीचर। हिंदी में क्या कहते हैं टीचर? रखवाला। यहोवा हमारा रखवाला है, किस बात की चिंता है ना, वो कव्वाली भी है, रखवाला ये है रखवाला। सिर्फ गाते गाने के लिए बहुत अच्छा लगता है रखवाला रखवाला, जीते नहीं है। गाने बड़े अच्छे से गाते हैं, आराधना बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आराधक भी चाहिए, उनकी आराधना से लोग चाहिए, कोई परफॉर्मेंस ना रहे। हम यहाँ पर आराधना करने आते परमेश्वर की सबसे दूर से, सभी स्वीकार कीजिए। पहले बलि चढ़ाते थे, अब हमको कौन सी बलि चढ़ानी? ठीक। दाऊद बहुत अच्छा लिखता है, तो बोल सकते हैं विद गाना बोल सकते, ये भी फैन है पॉलिस के, वो हर एक एग्जाम्पल यहीं से देता है।
पुराने नियम से, क्योंकि इनको नहीं समझ आती थी, तब उतना ही था। ये सब बाद में आए पुस्तक, बाद में लिखा गया। जब मनुष्य को बना गया, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रब्बी लोग होते हैं ना, तो गुरु कहते हैं, रब्बी को गुरु कहते हैं, जो सिखाने वाले यहूदी लोग, उनकी मान्यता है। ये लोग ये कहते हैं, मेरा नहीं है, मैंने पढ़ा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है उन्होंने बताया। ये जो स्वर्गदूत है, उनकी भी हायरार्की है, 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा। लिखा है ना, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य। तो ऐसा कहा जाता है, ये लोग सिखाते हैं यहूदी लोग, रब्बी जो है, कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो ये स्वर्गदूत थे ना, ईर्षा हो गई, हाथों से बनाया, बहुत खास है। सारी सृष्टि की रचना सिर्फ शब्द से हुई, हमारी रचना सांस फूक ही। अब आप बोलोगे हवा, हवा को भी परमेश्वर से पहले ही प्लानिंग होती, आप पढ़िएगा अच्छे से, तो कहता है नर और मादा, अगर बाकी चीजों के हो सकते हैं तो मिलन की में जमीन की चीज पहले ही सोच के रखा। परमेश्वर को सारी चीजें पहले से पता है, परमेश्वर को ये भी पता होगा, पता था कि दूसरी का क्या करेगा, क्योंकि बना परमेश्वर हमको चॉइस देता है, ठीक है। मैं आपको स्वर्गदूत की हायरार्की है, 3 प्रकार के स्वर्गदूत मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है वो है खून, उसके बाद आते हैं चेरुबीन, आपने कहीं यूट्यूब वगैरह पे देख लिया होगा, और उसके बाद आते हैं सेराफीम, ये पहली जाति है पहले। उसके बाद पहले में 3 हो गए, दूसरे आते हैं जिनके पास पावर है, अधिकार, लॉर्डशिप एंड माइट, जो अधिकार उनको दिया है, ऐसे दूसरे हैं। और तीसरे है ऐसे एंजल्स और आर्चएंजल्स जो मनुष्य से बातचीत करने के लिए आते हैं, सबकी हायरार्की अलग है। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप रेवोल्यूशन पढ़ लीजिएगा तो वो लोग कैसे होते पता चल जाएंगे, आप डर जाओगे कि सफेद कपड़े पहन के नहीं आना, बड़े बड़े पंख हैं, 4 4 मुंह हैं। अगर ऐसा कोई देख लिया रात के टाइम से क्या होगा, हम बोलते हैं ना, प्रार्थना करते वॉर कर एंजल्स को भेजो, और ऐसे आ गए तो क्या होगा फिर, हाँ? हमको लगता है स्वर्गदूत बड़े एकदम सफेद हमारे जैसे, नहीं, स्वर्गदूत अलग है। ये मैं नहीं बोला, ये विलियम बार्कले साहब जो सेवक है प्रभु के, उन्होंने बताई ये बात, याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है करिएगा नहीं। और जो फॉलन एंजल्स है वो भी ऐसे ही है, तो आपको डिफरेंस पता करना कौन है। बहुत बढ़िया बात है, पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कोई नहीं। क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंदाई, जोखिम, तलवार, कुछ भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं, शैतान तो दूर की बात है, कोई नहीं करता। आपको सिर्फ वो भरमा सकता है, बेवकूफ बन जाते हैं ना, वो वचन ही नहीं पढ़ते इसलिए पता ही नहीं होता। परख की आत्मा, प्रार्थना करिए इसके लिए, परख की आत्मा बहुत जरूरी है।
कई लोगों के पास में नहीं है। हमको पता ही नहीं कि अगला व्यक्ति जो मेरे सामने एग्जाम्पल दे रहा होगा वो किस बात की है। और तुम हाँ हाँ, मैं जानता ही नहीं। तो अगर मेरे पास परख नहीं है वो कैसा है क्या सोचता है। आपको परख के आगे होनी चाहिए, पता चल जाता है बातचीत से बोलचाल से आपके पीछे क्या क्या कर रहा है। सीधा स्पष्ट आमने सामने बात करिए। आपको बुरा लगा किसी बात पे, आमने सामने बात करिए। उसको जाके मत बताइए, मैं जाके बता रहा हूँ अभिषेक भाई को, अरे रितेश तो ऐसा ऐसा है, और इसके मुंह पे बहुत बढ़िया है, ये मत करिए। हम करते हैं, हम में ये स्वभाव है, अभी भी है, हमने थोड़ा ही नहीं। पिछले बार भी बोला था मैंने, बदलाव की जरूरत है। आज भी हमको बदलाव की जरूरत है। अगर किसी को लगता है कि हमें बदलाव की जरूरत नहीं है, कोई और आपसे बात कर रहा है। सामने आके कुछ हैरी पॉटर कितनी देखी है, सर्व भाषा वो हो रहा है। मैं एग्जाम्पल इसलिए ऐसे दे रहा हूँ, पता होना चाहिए, समझ में आता है। फिल्म वाले एग्जाम्पल हमारे क्या है, ऐसे याद रहते हैं। बदलाव आपके ऊपर फ्री है, क्या करना है। कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से आपको, लेकिन हमें खुद को अलग करना है। ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, बोलते हैं, दूर हो जाते हैं। हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से, टूट जाता है। कई लोगों का टूटा हुआ आज भी, मैं ठीक कर सकता हूँ। कई लोगों का आज भी रिश्ता टूटा हुआ है, क्योंकि माँ बाप ने छड़ी लगाई है, इसलिए हम कर रहे हैं। करने का कोई है ही दिल से नहीं। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े काम करिए, आपका रिश्ता अगर परमेश्वर से टूटा हुआ है, तो आज वो समय है उस रिश्ते को सही करना। आज वो समय है, दिल का गलत फायदा। परमेश्वर है जो, वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा डिफेंडर है, वो हमारा टीचर है, रखवाला है। चार बातें याद है। पहले दुआ करना चाहता हूँ, सब आंखें बंद करें। अगर परमेश्वर ने आपसे आज बात किया, फिर से एक बार हमारे जीवन परमेश्वर को देने की जरूरत है। फिर से एक बार उन सारी चिंताओं को, सारे बोझों को छोड़ने की जरूरत है, जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करते हैं। किसी को नहीं बोलूंगा खड़े रहिए, बैठे रहिए, आत्मा की प्रार्थना करें। अपने शब्द में प्रार्थना करें, परमेश्वर से की प्रार्थना को सुनना। धन्यवाद दें। आज मांगिए परमेश्वर से, यहोवा की जो प्रेम है, उस प्रेम में बने। प्रेम के अलग नाम परमेश्वर महान। आप सबको देख रहा है, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। धन्यवाद दीजिए आपके मुश्किल का सुंदर से समय। तो यहाँ बैठे हर एक को जो आपने सोचना, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना है। इस प्रार्थना को कबूल करें, इसका उत्तर हाँ और आमीन में मिले। प्रार्थना
धन्यवाद। हमारे जीवन को बदलने के लिए आपने हमसे बात करी, आपके वचनों से धन्यवाद। छोटे से दिल के भारत यीशु मसीह के नाम से नाम सुंदर व्यक्ति जी। आमीन।